और ऐसे एज ए इंक्वायरी कोई स्टूडेंट आ जाता है तो ऐसे बात कर लेता हूँ मैं। एक दिन ऐसे स्टूडेंट आया तो मैंने उससे ऐसे पूछ लिया, बोले सर मैथ्स तो पढ़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन पढ़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन भी एक बार पढ़ लिया हूँ, मैथ्स तो मुझे अच्छी आती है, अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, कंसेप्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो प्रैक्टिस बैच के लिए पूछने के लिए आया था, बोले कंसेप्ट तो सारे क्लियर हैं। तो मेरी आदत होती है मैं ऐसे सवाल पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। मैंने ये पूछा अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, ये सवाल पूछा। लड़के ने तुरंत उस सवाल को कर दिया, 20 का 30 का 24 का एलसीएम वगैरह लेके जो भी उसको तरीका पता था उसने आराम से कर दिया, क्योंकि वो पढ़ा हुआ था। ठीक है, मेथड तरीका सारी चीजें उसकी पड़ी हुई थी, इसलिए उसने आराम से कर दिया। लेकिन उसने भी उसके लिए एक जुगाड़ तय कर रखा था, जहां भी जिस तरीके से भी उसने पढ़ा था, ऑनलाइन ऑफलाइन जो कुछ भी पढ़ा था, उसको यही बताया गया था 20 के 30 के और 24 के ऊपर क्या कैलकुलेशन करनी होती है, और मुझे भी पता था कि आराम से कर लेगा। अब मैंने सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो ठीक है बहुत अच्छी बात आपने ये सवाल बता दिया, अब मैं एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने ये किया कि ए और बी मिलकर उस काम को एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को वाई दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर उस काम को जेड दिन में करते हैं। अब की बार मैंने ये जो संख्याएं लिखी थी 20 30 24, इसकी जगह लिख दिया एक्स वाई जेड, और फिर मैंने पूछा कि आप ये बताओ अकेला ए कितने दिन में करेगा। अब उस लड़के की मुसीबत हो गई, अब उससे वो सवाल नहीं हो रहा है। अगर आप 20 30 और 24 में कर रहे हो तो एक्स वाई जेड में क्यों नहीं कर पा रहे हो? यहीं से पता चलता है कि चीजें रटी हुई हैं, एक फिक्स मेथड है, उसमें वैल्यू पुट करके आप सवाल कर रहे हो, जैसे ही थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाएगा आपकी दिक्कत हो जाती है। हम कंसेप्ट को समझने की बजाय चीजों को रटने में चले गए हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी यही हो रहा है और मोस्ट ऑफ टीचर्स भी यही कर रहे हैं। रीजन क्या है? जो भी टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेते हैं या यूट्यूब के ऊपर क्लास लेती हैं, शॉर्ट वीडियो वगैरह भी आप देखते हो, हर टीचर में एक होड़ लगी हुई है, आप गौर करना कभी भी, हर टीचर में एक होड़ लगी हुई है, सबसे फास्ट कौन करवाता है, सबसे शॉर्ट मेथड कौन बताता है, सबसे छोटा तरीका किसका है। आप टीचर्स को ऐसे कहते हुए सुनोगे कि इससे छोटा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये सबसे शॉर्ट मेथड इसका। और इस शॉर्ट मेथड के चक्कर में, इस कंपटीशन शॉर्ट मेथड वाले कंपटीशन के चक्कर में जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताए नहीं जा रहे, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। अब अगर पेपर आपका सीधा का सीधा जैसे बताया जा रहा है वैसा का वैसा अगर आ गया तो आप कर लोगे फिर भी ले देके, लेकिन अगर कहीं पेपर घूम फिर के आ गया और आपको जो 1 2 3 में डाटा दे रखे हैं उनकी जगह एक्स वाई जेड में कभी अरिथमेटिक में डाटा दे दिए तो मुसीबत हो जाएगी। आपके 90% स्टूडेंट्स वहीं बाहर हो जाएंगे दौड़ से, 90% स्टूडेंट है वो दौड़ से बाहर हो जाएंगे, और यही आज के टाइम में हो रहा है। अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद में 1000 ट्रिक्स लगाइए, 1000 मेथड्स लगाइए, सब कुछ तरीके लगाइए, लेकिन पहले कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर इजी आता है और एकदम पैटर्न रिपीट हो जाता है, पहले सालों में जैसा आया वैसा का वैसा रिपीट हो जाता है, तो आप आराम से लगा सकते हो, डायरेक्ट मेथड भी लग जाते हैं मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में। लेकिन अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी हेर फेर हो गया और क्वेश्चन थोड़े से एक भी डिफरेंट वे में दे दिया आपसे, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो पेपर आपसे नहीं होने वाला। ठीक है, देखो आ जाओ वापस।